हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सबको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज लेकर आया हूं द 10 डेडलीस्ट कॉमिक्स के सेकंड भाग द डेडली डेट का चौथा और आखिरी एपिसोड। एक छोटे से रिकैप के बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा 10 डेडलीस्ट यानी वो 10 सुपर एनिमल्स जिन पर डॉक्टर डेडली ने एक्सपेरिमेंट किए थे। वे जू से भागकर अपने दोस्त संजू की खंडहरनुमा हवेली में आ जाते हैं और उसे सारा माजरा बताते हैं। फिर वे संजू को संजना को पटाने में मदद भी करते हैं। संजू जिस होटल में संजना को डिनर पर लाया था, वहाँ सामने वाले म्यूजियम में पंगा बॉस और उसके आदमी हरे हीरे की चोरी करने वाले थे। योजना अनुसार रंगा और बिल्ला म्यूजियम की सिक्योरिटी का ध्यान बटाने के लिए होटल ग्रैंड हयात में संजना को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और बाकी लोगों को भी हॉस्टेज बना लेते हैं। 10 डेडलिस्ट में से हरक्यूलिस, लेडी गागा और हायाबुसा संजू के साथ थे। वे उनमें से एक को काबू कर लेते हैं, पर दूसरा यानी रंगा संजना पर गोली चला देता है। अब आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम FMC। संजना की तरफ आती गोली को लेडी गागा अपने जाल से रोक लेती है। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ पता नहीं चला। यह देखकर रंगा कहता है, गोली कहाँ गई? ऐसा लगा जैसे अचानक कोई जाला आकर गोली को खींच ले गया हो। संजू भी हैरान था। वह पूछता है, यह कैसे हुआ? इस पर लेडी गागा कहती है, मैंने किया। मैं बिजली की गति से नायलॉन स्टील से भी ज़्यादा मजबूत जाल फेंक सकती हूँ। गोली तुम्हारी जेब में है। फिर हायाबुसा कहता है, हम सामने नहीं आ सकते संजू, अब हमें तुम्हारी ही आड़ लेकर इनसे निपटना होगा। फिर आगे वह कहता है, वैसे तो तेरा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल बकवास है, लेकिन अच्छा ही है कि तू अपने साइज से बड़े कपड़े पहनता है जिसमें मैं आराम से घुस सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं तेरे कपड़ों में हूँ। अब हमारे हाथ पैर और शरीर एक साथ चलेंगे। एक्शन मैं करूँगा और देखने वालों को लगेगा कि तू फाइट कर रहा है। संजू को यूं हवा में देखकर रंगा कहता है, अबे ये तो सचमुच सुपर हीरो की तरह कुनाचे भर रही है बे। फिर हायाबुसा धीरे से कहता है, इस मुस्टंडे को पीटूंगा मैं और सब सोचेंगे कि तू पीट रहा है। संजू की एक लात पड़ते ही रंगा बिल्ला कहते हैं, सुपर हीरो है, पक्का सुपर हीरो है, इतनी तेज सुपर हीरो मारते हैं। अबे चिल्लाना तो भूल ही गया। जल्दी ही संजू उन्हें ढेर कर देता है, जिसे देख संजना कहती है, वाह संजू, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या एक्शन किया है तुमने। इधर रंगा चिल्लाता हुआ कहता है, आजा भाई, मुझे पता था तू आएगा, इसलिए बगल की जगह खाली रखी थी। फिर बिल्ला कराते हुए कहता है, हाय, मैं तो अब खुद से ना उठने वाला, अब तो एम्बुलेंस ही आकर उठाएगी मुझे। इधर संजू की पीठ फूली देखकर संजना पूछती है, पर ये तुम्हारी पीठ फूल क्यों गई है? इस पर संजू बहाना बनाते हुए कहता है, वो इस बदमाश ने तुम पर गोली चलाई थी ना, गुस्से में मेरे मसल्स फूल गए हैं। फिर वह इंस्पेक्टर संजू को शाबाशी देते हुए कहता है, वेल डन माय बॉय, पर तुमने इस बदमाश की चलाई गोली को रोका कैसे? इस पर संजू बहाना बनाते हुए कहता है, जी वो गोली को मैंने नहीं रोका, शायद इस बदमाश का निशाना खराब था, गोली संजना को लगने की बजाय उसके बगल से निकल गई होगी। इस पर इंस्पेक्टर कहता है, एनीवेज, तुमने एक बड़ी अपराधी घटना को घटित होने से रोककर बहुत बहादुरी का काम किया है। इस पर संजू कहता है, लेकिन सर, इससे भी बड़ी एक वारदात होने वाली है। संजू अभी इतना कहते ही है कि हायाबुसा उसे रोकते हुए कहता है, रुक जा संजू, इसे अभी म्यूजियम की चोरी के बारे में मत बता, हमारे साथी चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि अभी पुलिस वहां पहुंच गई तो चोरों के साथ साथ हमारे साथी भी पकड़े जा सकते हैं और हमारा भेद खुल जाएगा। फिर इंस्पेक्टर संजू से पूछता है, क्या हुआ, किस वारदात की बात कर रहे थे तुम? इस पर संजू कहता है, जी वो कुछ भी नहीं, मैं कह रहा था कि अगर ये बदमाश नहीं पकड़े जाते तो इससे भी बड़ी वारदात करते। इंस्पेक्टर उन बदमाशों को लेकर चला जाता है, पर इधर संजना के दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही थी। उसे संजू पर शक हो रहा था। वह मन ही मन सोचती है, ये संजू को क्या हुआ, अचानक ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अभी भी लग रहा है जैसे इसने अपने कपड़ों में कुछ छुपाया हुआ है। इधर पंगा बॉस अपने जीत की ओर कदम बढ़ा रहा था। वह अपने एक साथी शंगा से हंसते हुए कहता है, देख शंगा, मेरी मधुमक्खियां कितने आराम से लेजर सेंसर को धोखा देते हुए म्यूजियम के भीतर पहुंच गई हैं। म्यूजियम बिल्डिंग के बाहर तैनात गार्ड्स होटल हयात की ओर भाग रहे हैं। लगता है बिल्ला और रंगा अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पंगा बॉस की प्लानिंग तो तगड़ी थी,
पर उसकी किस्मत में झोल लिखा था। एक मधुमक्खी अदृश्य करंट से टकरा जाती है, फलस्वरूप अलार्म बज उठता है। यह देखकर पंगा बॉस कहता है, बेड़ा गर्क, हो गई गड़बड़। कमबख्तों ने हीरे के इर्द गिर्द अदृश्य करंट का जाल बिछा रखा था। मधुमक्खियों के उससे टकराते ही अलार्म बज उठा। इस पर छंगा कहता है, अब तो गार्ड्स के साथ साथ पुलिस भी आती होगी। मैं तो कहता हूँ निकलो पंगा बॉस। इस पर पंगा बॉस कहता है, इतनी आसानी से अपने किए किराए पर पानी नहीं फिरने दूंगा मैं। इतना समय बहुत है हमारे खुद भीतर जाकर हीरा चुराने के लिए। मुझे लेजर सेंसर को ऑफ करने का बटन दिखाई दे रहा है। मेरे आदेश पर मधुमक्खियां उस बटन को दबाकर लेजर सेंसर ऑफ कर देंगी। उतनी ही देर में हम इस बुलेट प्रूफ ग्लास की सीलिंग को काटकर अपने भीतर जाने का रास्ता बना लेंगे। ऐसा करने में हमें मात्र 2 से 2.5 मिनट लगेंगे और हम म्यूजियम के भीतर होंगे। अगले 2.5 मिनट में हमें हीरा लेकर छत के रास्ते से बाहर निकल जाना है। अदृश्य करंट को बंद करने का स्विच भी यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। इधर थर्ड आई सोनिक को लेकर उस हॉल तक पहुंच चुका था जिससे चोर म्यूजियम में घुसे थे। सोनिक कहता है, अलार्म सुनकर गार्ड्स और पुलिस इंस्पेक्टर म्यूजियम की ओर ही भागे आ रहे हैं, लेकिन जब तक ये लोग भीतर पहुंचेंगे तब तक चोर चोरी करके निकल जाएंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा थर्ड आई। इस पर थर्ड आई कहता है, तो फिर देर किस बात की, चलो एक्शन शुरू किया जाए। इतना कहते ही वे होल के जरिए म्यूजियम के अंदर पहुंच जाते हैं। इधर सिक्योरिटी गार्ड्स भी सिक्योरिटी लॉक खोलकर भीतर जा रहे थे। उनमें से एक कहता है, ये अलार्म तो तभी बज सकता है जब कोई हीरे को उठाने की कोशिश करे, दरवाजा तो बंद है, फिर ये अलार्म बजा कैसे। फिर दूसरा कहता है, यदि छत की ओर से कोई म्यूजियम में घुसने की कोशिश करता है तो लेजर रेज उसे खाक कर देती। इस पर तीसरा कहता है, इस कम्बख्त कॉम्बिनेशन लॉक को खोलने में 5 मिनट लग जाते हैं। इधर संजना इस दोहरी घटना से परेशान थी। वह संजू से कहती है, ये सब क्या हो रहा है संजू, पहले होटल में हमला और अब म्यूजियम में चोरी। इस पर संजू कहता है, यहाँ रुकना ठीक नहीं संजना, तुम फौरन यहाँ से निकलो, मेरा बर्थडे हम लोग फिर कभी सेलिब्रेट कर लेंगे। इस पर संजना पूछती है, और तुम। फिर संजू कहता है, अरे इन बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट भी तो दर्ज करनी है, मैं वो सब करके कल तुमसे मिलता हूँ। इतना कहकर संजू तेजी से वहाँ से निकल लेता है। संजू की इस हरकत से संजना का शक और बढ़ जाता है। वे मन ही मन सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने होटल में बदमाश की गोली को अपनी ओर आते देखा था, फिर ऐसा लगा जैसे संजू ने गोली को अपनी ओर खींच लिया हो। लेकिन संजू ने इंस्पेक्टर से झूठ क्यों कहा और अभी मुझे भगाकर ये खुद म्यूजियम की ओर जा रहा है। ऐसे तो सिर्फ कॉमिक्स बुक्स में सुपर हीरो बिहेव करते हैं, सीक्रेट आइडेंटिटी वाले। तो कहीं संजू कोई सुपर हीरो तो नहीं, मुझे पता लगाना होगा। यहाँ संजना सोच सोच कर पगलाई जा रही थी और इधर पंगा बॉस खुशी से ठाके लगा रहा था। वह कहता है, मुझे कंट्रोल पैनल का वो स्विच मिल गया जो हरे हीरे के आसपास की फायरवॉल संचालित करता है। इस स्विच को दबाते ही फायरवॉल बंद और हीरा हमारे हाथों में होगा। इतना कहते ही पंगा बॉस स्विच ऑफ कर देता है। इधर थर्ड आई सोनिक से कहता है, सोनिक जल्दी कुछ कर। इस पर सोनिक कहता है, मेरा शूट किया हुआ कांटा लेजर रेज एक्टिवेट करने वाले बटन से जैसे ही टकराएगा पूरे म्यूजियम में लेजर रेज रीएक्टिवेट हो जाएगी। सोनिक ने लेजर रेज पुनः एक्टिवेट कर दी थी, जिससे अनजान पंगा बॉस जैसे ही हीरे की ओर बढ़ता है, एक लेजर रेज उसकी खोपड़ी पर बने मधुमक्खी के छत्ते को चीरती हुई तोड़ डालती है। यह देखकर पंगा बॉस हैरानी भरे अंदाज में कहता है, ये क्या हो गया, लेजर रेज फिर से कैसे एक्टिवेट हो गई। इस पर शंगा कहता है, फर्श पर लेट जाओ पंगा बॉस, वरना ये लेजर रेज हमें टेल्कम पाउडर बना देगी। इधर लेजर रेज से घबराकर मधुमक्खियां क्रोधित हो जाती हैं। इस पर पंगा बॉस कहता है, अचानक बजे इस अलार्म के शोर और लेजर रेज ने मधुमक्खियों को विचलित कर दिया है। गुस्से में ये हम पर ही हमला कर रही हैं। छंगा भी कहता है, हाय इनको रोको पंगा बॉस, अपना काम पूरा होते ही। थर्ड आई कहता है, अपना काम हो गया, गार्ड्स भी भीतर आ रहे हैं, अब निकलना चाहिए। फिर सोनिक कहता है, मैंने लेजर रेज को दोबारा बंद कर दिया है, हम छत के रास्ते से ही निकल जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। गार्ड्स भी भीतर पहुंच चुके थे। चोरों को देखते ही उनमें से एक कहता है, ओह ये रहे चोर, इनका तो मधुमक्खी ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया। इधर शंगा कराते हुए कहता है, हाय कहाँ कहाँ काट लिया जालिमों ने, सारी कायनात सुझा दी। इधर अपना काम निपटा थर्ड आई, सोनिक, लेडी गागा, हरक्यूलिस, हायाबुसा और संजू अपने कार्गो ट्रक के पास आ जाते हैं। संजू कहता है, उन चारों चोरों को पुलिस सीधे आईसीयू में एडमिट कराने ले गई है, उनको अगले 2-3 महीने हॉस्पिटल में ही गुजरेंगे। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया यारों।
इस पर हायाबुसा कहता है, तेरे बिना हम ये नहीं कर पाते मेरे यार, अब फटाफट ट्रक में पहुंच, तेरे कपड़ों में घुसे घुसे मेरी हालत पतली हो रही है। तभी कंटेनर का दरवाजा खुला देखकर सभी चौंक जाते हैं। संजू कहता है, अरे ये कंटेनर का दरवाजा खुला क्यों है? इस पर थर्ड आई कहता है, लेजर एज, क्रशर, बजूका, हैकशॉ और टॉर्पीडो कहाँ गए? इस पर लेडी गागा कहती है, मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है कि कुछ गड़बड़ है। फिर सोनिक कहता है, भीतर वो कागज कैसा है? संजू फटाफट कागज निकालता है और पढ़ते हुए कहता है, ये तो नोट है डॉक्टर डेडली का लिखा हुआ। उसने लेजर एज, क्रशर, टॉर्पीडो, बजूका और हैकशॉ को पकड़ लिया है और उन्हें शहर के बाहर कालाखोरा फॉरेस्ट ले गया है और लिखा है कि अगर तुम पांचों भी भोर होने से पहले उसके पास नहीं पहुंचे तो वो उन पांचों को मार देगा। इतना सुनते ही सबकी चीख निकल जाती है। फिर संजू कहता है, तुम लोग उसका आदेश मानने को मजबूर हो, मैं नहीं। अपने साथियों को मैं आज़ाद कराऊंगा उस दुष्ट के चंगुल से। इस पर हायाबुसा कहता है, पागलपन मत करो संजू, डॉक्टर डेडली बहुत खतरनाक है। हो सकता है वो हमें ही तुमको मारने का आदेश दे दे और हमें विवश होकर तुम पर वार करना पड़े। फिर हरक्यूलिस कहता है, हायाबुसा ठीक कह रहा है संजू, तुम लौट जाओ, हम अकेले ही डॉक्टर डेडली के पास जाएंगे। इस पर संजू कहता है, वाह, तुम लोगों ने दोस्त होने का फर्ज निभा दिया और जब मेरी बारी आई तो तुम मुझे कायरों की तरह भागने को कह रहे हो। दोस्ती का सिर्फ एक ही असूल है प्यारे, ऑल फॉर वन। इस पर बाकी सब एक साथ कहते हैं, एंड वन फॉर ऑल। फिर संजू कहता है, चलो यारों, दिखा दे उस डॉक्टर डेडली को कि दोस्ती की ताकत के सामने कोई भी दुश्मन नहीं टिक सकता। सभी सुपर हीरो पोज देते हैं और फिर हायाबुसा कहता है, ये हुई ना बात, अब शुरू होगा एक्शन, टेन टेन टेन। और इसी के साथ ये भाग यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम सब फैंस के सामने एक डाउट आता है कि कैसे संजू और उसके दोस्तों ने बाकी के पांचों सुपर एनिमल्स को छुड़ाया, क्योंकि सर्वनायक सर्वरण में ये हमें 10 ही दिखाए गए हैं और वो भी अपनी फुल पावर्स के साथ। एक बात तो जाहिर है कि आरसी को इसका अगला भाग लाना चाहिए ताकि सर्वनायक के साथ इसको लिंक किया जा सके। खैर, ये तो आरसी के मूड पर डिपेंड करता है। फिलहाल आप हमें बताएं कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही जल्द धमाल मचने वाले हैं। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें टीम FMC, जुनून नेवर डाई।